नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का फिर एक बयान आया है। हालांकि एनकाउंटर के तुरंत बाद जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा था, उनके बयान पर बहुत आपत्ति दर्ज कराई गई थी। एक तरफ एक बड़े तबके में इस बात का आक्रोश है कि भरत तिवारी ने जब हथियार डाल दिया तो फिर एनकाउंटर क्यों हुआ। और मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की ही बात कर रहा हूं। जब ये पूरा एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर शोर शराबा शुरू हुआ, राजनीतिक रूप से ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि जो अपराधी होगा उसके साथ यही सलूक होगा। वेल डन भोजपुर पुलिस। और जिस भोजपुर पुलिस के बारे में उन्होंने लिखा वेल डन भोजपुर पुलिस, उस भोजपुर पुलिस के कई अधिकारी पर, भोजपुर पुलिस के कर्मचारी कह लें, SHO कह लें, अधिकारी ही कहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, FIR हुआ और न्यायिक जांच के आदेश दिए मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर। तो अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट से तय होगा। वैसे वेल्डन भोजपुर पुलिस का मामला तो लगता नहीं है, और वेल्डन भोजपुर पुलिस जैसा मामला तो है नहीं। अब जीतन राम मांझी जिस NDA का हिस्सा हैं और जिस NDA की एक छोटी सी इकाई है, NDA की छोटी सी पार्टी है उनकी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उस NDA की दो बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं हत्या है। अशोक चौधरी सवाल उठा रहे हैं। मिथिलेश तिवारी BJP के बड़े नेता हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सवाल उठा रहे हैं। आनंद मिश्रा गए थे मिलने के लिए, BJP के विधायक हैं, और गए थे भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए। उन्होंने कहा यह हत्या की ग्रुप में ही आएगा, हत्या की श्रेणी में ही आएगा। तो वेल्डन भोजपुर पुलिस जैसा मामला नहीं है। लेकिन खैर, जीतन राम मांझी तो जीतन राम मांझी हैं, वो बयान देते हैं और उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने उसके बाद, वेल्डन भोजपुर पुलिस के बयान के बाद, जीतन राम मांझी थोड़ा नपा तुला बोल रहे थे, यह भी दिख रहा था। अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई गलत नहीं है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो गलत नहीं है, और अगर कोई हम पर रिवॉल्वर तानता है तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं, कई पुलिस वाले अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगर पुलिस पर हमला होता है तो उसे गंभीर माना जाता है। पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई करती है, उस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। सवाल हम नहीं उठा रहे हैं जीतन राम मांझी जी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और NDA के उन नेताओं से भी पूछिए जो सवाल उठा रहे हैं। अपने सत्ताधारी पार्टी के ही विधायकों से पूछिए, सत्ताधारी पार्टी के ही बड़े नेताओं से पूछिए जो सवाल उठा रहे हैं। और एक सवाल अपने जेहन से पूछिए, एक सवाल अपने आप से पूछिए। हथियार उठाना गलत है, पुलिस पर हथियार चलाना गलत है, और जाहिर तौर पर अगर आत्मरक्षा का मामला बनता है तो पुलिस का गोली चलाना गलत नहीं है। जो हथियार उठाएगा, पुलिस पर गोली चलाएगा, या तो आत्मरक्षा में वो पुलिस की गोली का शिकार होगा, आत्मरक्षा का मामला बनेगा, या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन उस वीडियो का क्या, और उस वीडियो की वजह से उस बड़े सवाल का क्या कि जब हथियार डाल दिया था भरत तिवारी ने तो फिर इनकाउंटर क्यों हुआ, और इस तरह से गोली क्यों मारी गई कि उसकी मौत ही हो जाए। क्या उसका मरना जरूरी था हथियार डाल देने के बाद? यह सवाल भी तो अपनी जगह मुबाए खड़ा है जीतन राम मांझी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।